हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों नूं। सो एक बारी फिर आपां अज सैशन नूं लेके आए हैं रेशो का टॉपिक नंबर दूजा अपना तीजा। सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है पंजाब स्टडी ग्रुप के नंबर 1 चैनल पंजाब स्टडी ग्रुप के। सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया नूं। जिन्ने भी कैंਡੀडेट आ चुके ने सो फटाफट लाइव सैशन के जुड़ो। जिन्ने भी कैंਡੀडेट आ चुके हैं फटाफट आ जाओ भी, ताकि आप सैशन को शुरू करिए। मेरी वॉइस थोड़े तक बिल्कुल प्रॉपर पहुँच रही है ना? फटाफट दसो मेरी जी वॉइस है थोड़े तक प्रॉपर पहुँच रही है सारे तक? गुड भी, बहुत वधिया। अज आप रेशो का टॉपिक खत्म करके ये रेशो का दूजा पार्ट होंदा है जिन्हों आप कहने एज। आप एज शुरू कर देंगे अज आप। सो फटाफट सारे जने लाइव जुड़ जाओ भी। 9 बच्चे आए अज तक, जल्दी। सैशन में जिन्ना तुसी लाइक कर सकते हो लाइक करो, शेयर करो फटाफट। चलो जी, कल 2 क्वेश्चन दिते सीगे, मैं करके लिया हूँ। जे नहीं करके लाए तो मैं करवा रहा हूँ। और देखो सारे जने, बाकी जने उत्तर दसो। अपने कोले सिक्कियां का अनुपात है, इत्थे दे रखा आपां नूं रुपए। की दस्या सी मैं दस्या सीगा कि जदों अपने कोले रुपए होण तो आपां इन्हां नूं रुपए दे विच कन्वर्ट करांगे। क्या सी ना? रुपए दे विच कन्वर्ट करांगे तो इनू इहदे नाल, इनू इहदे नाल, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो। चलो 3 एकम 3, इधर 25 चौका 100, 1 रुपया बन गया पूरा पूरा। अगे 10 5 50, इधर 50 पैसे का पैसा ही रहा, बट 50 बन गया। बस इनू आप 50.50 रुपए बोल देंगे। 0.50 रुपए। हुण ये भी रुपए है तो ये भी रुपए दे विच कन्वर्ट करता। जोड़ दो 3 ते 1 4, 4.5 रुपया। कितना हो गया? 4.5 रुपया। ये 4.5 का भाग दे दईए। जे 4.5 का भाग देवांगे तो आपां नूं पता है पॉइंट हटेगा, उपर 100 लग जाएगा। हुण देखो जीरो नाल जीरो, 9 5 45 ते 9 चौक 36 और 5 दूनी 10। टोटल अपने कोले किन्ने आ गई वैल्यू एक पार्ट की? 80 आ गई। उन्हें पूछा सीगा 25 पैसे वाले किन्ने सिक्के ने, तो 25 पैसे वाले सिक्के का अनुपात तो 4 ही है ना। सिक्के का अनुपात कितना है? 4। इनू 4 नाल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 320 सिक्के आ गए। हाँ जी, फटाफट दसो भी, सारे समझ आया कि नहीं आया? जल्दी फटाफट दसो भी, टाइम वेस्ट नहीं करना आप। अगला क्वेश्चन, अपने कोले सिक्कियां का अनुपात दे रखा, फिर आप इनू रुपए दे विच बदलांगे। 8 एकम 8, 25 30 75.75 रुपया। इधर 50 5 250, यानी 2.5 रुपये। 25 5, हाँ जी 2.5 रुपये। किन्ने रुपये हो गए? 2.5 रुपये हो गए। हुण इनू जोड़ दो, 8 ते 2 10, 10 रुपये 50 पैसे, ये 75 होर जोड़ना है, 125। यानी कहने का मतलब ये हो गया 8 ते 2 10, 11 रुपये 25 पैसे। यही आ गया। हुण आपां नूं पता है कि ये थल्ले 11 रुपये 25 पैसे का भाग देना है। पॉइंट के नाल पॉइंट कट गया तो किन्ने ते गया? पूरा पूरा 10 ते। पूछया की है? 50 पैसे वाले सिक्कियां की संख्या 5 ही है ना। जिहड़ा सिक्कियां का अनुपात है वो तो 5 ही है। इनू 5 नाल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 50। दसो बई सही सी या गलत सीगा? फटाफट दसो सही सी या गलत सी, जल्दी।
हाँ जी मंजू जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं ज़्यादा बीमार हुई सी। ओके ओके ओके, कोई गल नहीं मंजू, पुराने लेक्चर लाओ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, अज वाला सैशन शुरू करते हैं। अज वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन करके नवे क्वेश्चन आते चलांगे। हाँ जी, सुनी चलियो। अज वाला जो क्वेश्चन है रेशो के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और तुहाडे एग्जाम लैवल का क्वेश्चन है। सो सारे जने देखियो, क्वेश्चन आ सकता है तुहाडे पेपर दे विच। सुनी चलियो, आपां नूं की कहा गया, आपां नूं कहा गया किसे दो स्टेशनां किसे दो स्टेशनां दे विच फर्स्ट एंड सैकेंड श्रेणी, किसी दो स्टेशनों के विच फर्स्ट अते सैकेंड श्रेणी के किराए का अनुपात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, समझ लो कि पेपर के विच आएगा। किराए का अनुपात 4:1 है, ठीक है जी। फिर क्या गया, अते पहले एंड दूजे श्रेणी, दूजे श्रेणी च यात्रा करने वाले, यात्रा करने वाले यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दा अनुपात, संख्या का अनुपात 1:40, कितना 1:40 है। जेकर, ध्यान नाल सुनते रहो, जेकर कुल 1100 रुपए, जेकर कुल 1100 रुपए किराए के रूप च, किराए दे रूप च मिले होन, किराए के रूप च मिले होन, तां दसो कि प्रथम श्रेणी जिहड़ी फर्स्ट श्रेणी सी वो वाली, प्रथम श्रेणी च यात्रियां, प्रथम श्रेणी च यात्रियां तो एकत्रित की गई या यात्रियां तो जमा की गई, जमा की गई अमाउंट की सी, अमाउंट की सी। हाँ जी, जस्ट 30 सैकेंड का समय है तुहाडे कोले, फिर सिर्फ 30 सैकेंड। यस, फटाफट करो। ₹880, देखते हैं अभी 880 है, जसविंदर जी हैं कुछ और है। चलो जी, 30 सैकेंड का जो समा सीगा वो समाप्त हो चुका है। चलो जी, यस, देखो सारे जने, आपां नूं की किया गया, सब तो पहला कहा गया भी दो स्टेशन ने, इन्हां विच किराए का जिहड़ा अनुपात है, आ पहला स्टेशन आ दूजा स्टेशन,
ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? 4:1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 1:40 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਫਸਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ? 4 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਫਸਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ? 4 ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 40 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? 40 ਰੁਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਸ਼ੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ 1100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਟੋਟਲ 1100 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 44 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? 4 ਤੇ 40, ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼। 11 ਏਕਮ 11, 11 ਦੂਣੀ 22, 2 5 10। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50 ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? 4 ਰੁਪਏ। ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੱਸੋ? 200 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ? 200 ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੌਰੀ 5 ਚੌਕ 20। ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ? फटाफट दसो, सही है या गलत है? ये 25 ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, 100 ਰੁਪਏ आई। बिल्कुल बिल्कुल। आ देखो 11 एकम 11, 11 चौक 44 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, मैं 2 ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। और आ किन्ने ਤੇ ਗਿਆ? 25 ਤੇ। ਇਹ 25 ਆਏਗੀ वैल्यू। मैं भी कमां में किमें हो गया? 25 चौका किन्ना होता है? 100। 200 नहीं, 100 रुपये बई। मेरे मगर ना लग जाया करो, देखा करो। आ देखो वो बाई मिस्टेक लिखा गया सीगा, वही अगे हो गया। इन्हें की किया आपां नूं, देखो ध्यान नाल, 100 रुपये आएगी। इन्हें आपां नूं ये गया सी भी 1100 रुपये टोटल। 1100 में 44 का भाग देना है। ये किन्ने ते गया? 11 एकम 11, 11 चौक 44। 4 किन्ने ते गया? 25 ते। यानी एक पार्ट की वैल्यू 25 सीगी, तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होएगी? 100 रुपये होएगी ना। बिल्कुल। यानी फस्ट दे विच किन्ने रुपए दिते सीगे? 100 रुपये दिते सीगे। दसो भी क्वेश्चन किवें दा लग्या तुहाडे वास्ते? तुहाडे ही पेपर दे विच आया होया क्वेश्चन लेके आया मैं, सिर्फ तुहाडे वास्ते। अच्छा सी कि नहीं सी? नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन ये ही। हाँ जी सुनना। एक शिकारी कुत्ते, एक शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश का पीछा किया। खरगोश का पीछा किया। क्लीयर? उन्हें क्या अगे की क्या? उन्हें क्या जिन्नी देर च, जिन्नी देर च खरगोश, शायद तुसी इहो जिहे क्वेश्चन कभी अज तक नहीं देखे होने, मैनूं लगता है। जिन्नी देर च खरगोश 6 छलांग लाउंदा है,
जिन्नी देर च खरगोश 6 छलांग मारता है या लाउंदा है उन्नी देर च एक कुत्ता 5 छलांगा मारता है। क्लियर। फिर उन्हें की किया, उन्हें अगे गल कहती, जेकर कुत्ते दियां 3 छलांगा खरगोश दियां 4 छलांगा दे बराबर है तां दसो उन्हां दी चालां दा अनुपात की होएगा। उन्हां दी चालां दा अनुपात की होएगा, दसो भी फटाफट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, मोस्ट इंपोर्टेंट, करो फटाफट। फटाफट करो, फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो जी 30 सैकंड का समा समाप्त। हाँ जी देखियो हुण सारे जने, ये जिन्ने वड्डे लगते हैं ना क्वेश्चन देखने च वो उन्ने ईजी होंगे ने, ध्यान रखना है गल। देखो इन्हें की किया, एक शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश का पीछा किया, ठीक है जी। जिन्नी देर च खरगोश जिन्नी देर च खरगोश 6 छलांगा मारता है, खरगोश किन्ने छलांगा मारता है 6 छलांगा, उन्नी देर च कुत्ता किन्नियां छलांगा मारता है 5 छलांगा मारता है, ठीक है जी। भी जिन्नी देर च खरगोश 6 छलांगा मारता है उन्नी देर च कुत्ता किन्नी छलांगा मारता है 5, ठीक है जी। इत्थों तक कोई दिक्कत किसी नूं? जेड़ा लिखिया मैं वही बोलिया, दसो। जेड़ा मैं लिखिया वही बोलिया, वही मैं इत्थे लिखिया। अगे की किया, जेकर कुत्ते दियां 3 छलांगा, आ पढ़ो भी ध्यान नाल, कुत्ते दियां 3 छलांगा खरगोश दियां किन्नियां छलांगा 4 छलांगा दे बराबर है। याद करो कुछ याद करो, आ वाली कंडीशन याद है कि दसो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਦਾ मान की होएगा, फटाफट दसो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਦਾ मान की होएगा, जल्दी। बहुत वधिया। a ਦਾ मान की होएगा 3 ਤੇ b ਦਾ मान की होएगा 2। उसी तरह इतने देखो कुत्ते का मान की होएगा 4 ਤੇ खरगोश का मान की होएगा 3, क्योंकि बराबर वर्ड लग गया। तो खरगोश का मान तो है 3, इनू 3 नाल मल्टीप्लाई कर दो। कुत्ते का मान है 5 और इधर कितना है कुत्ते का मान 4, इनू 4 नाल मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया देख लो, 6 तीए 18 और 5 चौक 20, देख लो 3 6 18, नहीं 3 ते नहीं 2 ते कटेगा, 2 ते कटेगा भी।
2 ਨਿਮ 18, 2 ਦਾਇਆ 20। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਹੈ 9, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ 10। ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਇਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਯੈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਫਟਾਫਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਐਵੇਂ ਲਿਖੇਗਾ 5 ਅਨੁਪਾਤ 52 ਅਨੁਪਾਤ 16 ਅਨੁਪਾਤ x, x ਦਾ ਕੀ ਮਾਨ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। अठारह अनुपात 21 अनुपात 21 अनुपात x ਦਾ मान ਦੱਸੋ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੇਗਾ x ਦਾ मान। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ 5x। ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 52 × 16। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ x ਦਾ मान। x ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 52 × 16 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ मान ਹੋਏਗਾ? x ਦਾ। ਕਿਹਦਾ मान ਹੋਏਗਾ? x ਦਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 18x, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 21 × 21। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 21 × 21 ਬਟਾ ਵਿੱਚ 18। 3 6 18, 3 7 21, 3 ਦੂਣੀ 6, 3 7 21, 49 ਬਟਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 24.5। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 24.5। ਦੱਸੋ ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਜਲਦੀ ਫਟਾਫਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚੌਥੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸੋ। ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਅਨੁਪਾਤ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਅਨੁਪਾਤ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 40 ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ? ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ 16 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੋ A, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ B। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? B ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ A ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ B ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 40 × 40 ਬਟਾ ਵਿੱਚ 16। ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਹੀ ਬਣ ਗਿਆ
बी दी स्केयर बटा ए। तृतीयानुपात का मतलब ही ये होता है कि आपां नूं आह वाला वर्ड 2 बार लिखना है। क्लीयर, इनू सोल्व कर लो। 8 दूनी 16, 8 5 40, 2 दूनी 4, कितना आ गया 100। हाँ जी दसो बई, समझ आया कि नहीं आया? तीजा अनुपात, यस और नो? गुड। हुण इहदे विच ही पुछ दिंदा है मध्यानुपात दसो। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, मध्यानुपात दसो। मध्यानुपात का मतलब की होता है कि जिवें तुहानूं पुछ लिया 36 49 का मध्यानुपात दसो। तो तुसी याद रखना तीजे अनुपात वास्ते तो बी दी स्केयर बटा ए, और मध्यानुपात वास्ते याद रखना ए इंटू बी उपर रूट, ए इंटू बी उपर रूट, यानी 36 इंटू 49 उपर रूट। हुण देखो 36 केदी स्केयर है 6 दी, 49 केदी स्केयर है 7 दी, कितना आ गया 42। अपना आंसर आ गया 42। दसो भी आया कि नहीं आया समझ? फटाफट। गुड, बहुत वधिया भी। चलो जी, तो ये सीगा जी अपना रेशो का टॉपिक। सो एक बारी फटाफट दस दो हुण रेशो के सारे क्वेश्चन कर लूँगे कि नहीं करूँगे? जिन्ने भी क्वेश्चन मैं कराया सारे संडे नूं मैं टीम नूं दे दूंगा, परसेंटेज के भी क्वेश्चन और रेशो के भी, जेडे मैं तुहानूं कराया सारे के सारे, पूरी की पूरी पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है ना? पूरी की पूरी पीपीटी मिल जाएगी। चलो जी, हाँ जी सुनियो हुण रेशो दे विच ही ध्यान रखना, उवें तां टॉपिक तुसीं सुनिया होएगा अड, सुनिया होएगा आ वाला टॉपिक सुनिया कि आ वाला टॉपिक सुनिया कि एज, सुनिया कि नहीं सुनिया? एज बिल्कुल, ये रेशो का ही एक पार्ट है, ध्यान रखना। तो पहला ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ बेसिक पार्ट। सुनी चलो सारे जने हुण देखो, एज का सब तो मेन जिहड़ा लॉजिक है ना वो आही है जिहड़ा मैं तुहानूं दस चुकिया। सुनी चलो, जैसा अपना देश वैसा अपना वेश। याद है मैं जदों भी आ वाला नियम करवाया सीगा तुहानूं दस्सिया सीगा कि जे टोटल है तो थल्ले टोटल, डिफरेंस है तो थल्ले डिफरेंस, दस्सिया है ना? हुण उही चीज़ इत्थे आएगी आयु दे विच। सो सारे जने ध्यान नाल देखना, ए नंबर पॉइंट जिवें आपां नूं क्वेश्चन पुछया उन्हें ए बी सी दी आयु का अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात 3 है।
जेकर जेकर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 90 है, कितना है 90 है, ਤਾਂ ਦੱਸੋ कि ए बी सी ਦੀ ਅੱਡ ਆਯੂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਡ ਆਯੂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 90, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 90 ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ A B ਤੇ C ਦੀ ਆਯੂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੋੜ ਹੈ 90। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋੜ, ਕਿਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ। याद है ना, जैसा अपना देश वैसा अपना वेश। आ लो जी, 5 ਤੇ 2 7 ਤੇ 3 10, 10 ਦਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 9 ਆ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਆ ਗਈ ਤਾਂ 5 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 45, ਤਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 18, ਤਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 27। ਦੱਸੋ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਯੂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਬਣेंगे, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ। ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੀਅਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 900 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ 900 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨਰਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਓ। A B C ਦੀ ਆਯੂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5:2:3 ਹੈ। ਜੇਕਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ 80 ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
वर्तमान उम्र की है, आयु कह लो या उम्र कह लो। हाँ जी दसो बई। यस। हुण देखो ध्यान नाल, इत्थे की सीगा, इत्थे अपने कोले रेशो दे रखिया सी, बिल्कुल। और इत्थे आपां नूं दे रखिया सीगा उन्हां दी आयु दा कुल जोड़ 90। आपां नूं पता नहीं भी उन्हें वर्तमान दिता कि पुराना दिता। जदों नहीं कुछ दिता हुंदा तां आपां यही मानदे हैं भी वर्तमान है, और आ रेशो भी की है, वर्तमान। क्लियर। मैं की किया, जैसा अपना देश वैसा अपना वेश। हुण ध्यान नाल देखो, इत्थे रेशो का मतलब है जो कुछ नहीं दिता होया आप कहांगे रेशो तो वर्तमान है। लेकिन लेकिन ध्यान नाल देखो, 10 साल बाद उन्हां दी उम्र का कुल जोड़ कितना है, 80 है। आ जेड़ा 80 है, कि ये वर्तमान जोड़ है कि दसो बई, आ जेड़ा 80 है ये वर्तमान जोड़ है या 10 साल बाद का है, फटाफट दसो। 10 साल बाद का है कि वर्तमान का है? बिल्कुल मानसी, की है 10 साल बाद का। हुण तुसीं एक गल सोचो, सारे जने सुनियो, मैं कहां कि मैं 10 साल बाद 40 का हो जाऊंगा, ठीक है जी। मैं 10 साल बाद किन्ने का हो जाऊंगा, 40 का हो जाऊंगा। तुसीं मैनूं दसो कि मेरी वर्तमान उम्र की है, फिर दसो फटाफट जल्दी। जे मैं 10 साल बाद 40 का होऊंगा तो मेरी वर्तमान उम्र की है, बहुत वधिया। कितनी है, 30। बहुत वधिया भी, सारे सही दे रहे उत्तर, बहुत वधिया, बहुत वधिया। हुण आ जाओ इधर, इधर की लिखा है, ए ता वर्तमान है, ए ता की है वर्तमान, ठीक है जी। ए ता है वर्तमान, और आ की है, जेकर 10 साल बाद उन्हां दी आयु का कुल जोड़, यानी आपा कहिए भी 10 साल बाद इन्हां तिन्नां दी जिहड़ी आयु सी ना, ओहदा जोड़ सीगा 80। किन्ने साल बाद, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर। ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ होया कि इन्हां तिन्नां दी 10 साल बाद उम्र 80 सीगी। अज किन्नी होएगी ये दसो मैनू, अज किन्नी होएगी, वर्तमान च किन्नी होएगी, फटाफट दसो। जल्दी। वर्तमान च किन्नी होएगी, जे 10 साल बाद ये 80 दे ने तीनों, ते अज किन्ने दे होणगे वर्तमान च? जसविंदर सिंह जी, जो मैं पूछ रहा प्लीज़ वो उत्तर दो, मैनू उत्तर नहीं चाहिए प्लीज़, जो मैं पूछ रहा मैनू वो दसो। इंद्रजीत जी ने क्या 70, बाकी दसो भाई। चलो जी सुनो सारे जने, गलत है भी इंद्रजीत जी। ये जिहड़ी 80 है ना, ये उन्हां दी मतलब तिन्ना दी। ते जे तुहानू पता है कि आ 80 जिहड़ा जोड़ है ये तिन्ना दा है, तो आपां नू पता है भी 10 साल पहला यानी वर्तमान दे विच ये आपदी उम्र चों भी 10 घटाएगा, ये भी घटाएगा ते ये भी घटाएगा, किन्ने घटणगे, 30 घटणगे कि नहीं घटणगे। यानी आपां नू पता लग गया भी 10 साल बाद उन्हां दी उम्र अगर 80 होएगी,
ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 50। 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ? 10 ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਯੂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 25 10 15। ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਇਆ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? फटाफट आया कि नहीं आया? जल्दी दसो। गुड, अगे चलो। हम यस अगे देखो। हम ये तीजा क्वेश्चन की बनता है? 5 साल बाद ए बी सी दी 5 साल बाद ए बी सी दी आयु का अनुपात 1:2:3 सीगा 5 साल बाद। जेकर जेकर हुण उन्हां दी आयु का कुल जोड़ उन्हां दी आयु का कुल जोड़ आपां नूं देता 45 है। कितना है? 45 है। तां दसो कि वर्तमान च ए बी सी दी उम्र की है? दसो बई फटाफट। हुण देखो, चलो मैं दस रहा। अरे ऐसा क्वेश्चन तुहानू इहो जिहे क्वेश्चन दूंगा तुसी भी याद करोगे भी हाँ सर बुक दे विचों एक भी क्वेश्चन नहीं रहिंदा, सारे क्वेश्चन साडे क्लीयर हो जाते हैं। देखियो ध्यान नाल 5 साल। हुण देखो आ रेशो देता पिछले प्रश्न दे विच रेशो वर्तमान सीगे सारे। हुण जिहड़ा रेशो दे रखिया वो किहड़ा दे रखिया है? 5 साल बाद। तो आपां इनू तां वर्तमान विच लेके जा ही नहीं सकते, आपां इनू वर्तमान विच लेके जा ही नहीं सकते, है ना? तुसी की करो, आ जिहड़ी इहदी वर्तमान उम्र है, वर्तमान किन्नी है? 45। किन्ना दी है? तिन्ना दी। आपां नूं पता है भी 5 साल बाद आयु का अनुपात है, तो आपां इनू भी तो 5 साल बाद लेके जा सकते हैं कि नहीं? लेके जा सकते? जा सकते हैं ना? उन्हां दी मतलब सारियां दी। तो आपां नूं पता है 5 साल बाद का मतलब 5 5 ते 5 टोटल मिला के किन्ने हो गए? 15। यानी कि 5 साल बाद उन्हां दी उम्र किन्नी हो जाएगी? टोटल 60 हो जाएगी। किन्नी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। हुण तुसीं 60 दे विच किहदा भाग देना है? 3 तो 2 5 और 1 6। आ लो जी, किन्नी आ गई? एक पार्ट की वैल्यू 10 आ गई। चलो जी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीए 30। बट आ जिहड़ी उम्र है, आ उम्र किहड़ी है? आ उम्र 5 साल बाद दी है। ये उम्र किहड़ी है? 5 साल बाद दी है। जदों 5 साल बाद दी उम्र है तो आपां इन्हां चों 5 5 माइनस कर दिए, क्योंकि आपां नूं तां की पुछया हुआ है? वर्तमान दसो बई, वर्तमान ए बी सी दी उम्र। तो इहदी किन्नी है? 5। इहदी किन्नी है? 15। इहदी किन्नी है? 25। दसो भी आया कि नहीं आया? क्योंकि आपां नूं ये 15 क्यों जोड़ना पिया? क्योंकि इत्थे तां दे रखी सी वर्तमान उम्र, इत्थे दे रखी सी 5 साल बाद। आपां रेशो नूं नहीं बदल सकते, इनू बदल सकते हैं। दसो भी किहो जिहा लग्या क्वेश्चन?
फटाफट दसो भी जल्दी। ਜਿਹੜੀ 10 20 ਤੇ 30 ਆਏਗੀ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 60 ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, A B C ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ 2:3:4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ 30 ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ABC ਦੀ वर्तमान उम्र की है? फटाफट दसो, देखते हैं दस सकते हो कि नहीं। जे सैशन वधिया लग रहा है तो भी लाइक करो, लाइक तुसी लाइक नहीं करते, मैनू ऐ लगता मैनू मैनू फिर पढ़ाना ही नहीं आता, मैनू ऐ लगता है। चलो जी देखियो हुण ये तो वर्तमान है, इनू तो बदल सकते नहीं आप, इनू चुको 5 साल पहला, 5 साल पहला दी जिहड़ी उम्र का योग है वो कितना है 30, किन्ना दा तिन्ना दी उम्र का योग, जे तिन्ना दी उम्र का योग 5 साल पहला 30 सीगा, अज किन्ना होएगा, अज किन्ना होएगा, अज आप करांगे इहदे विच किन्ने जोड़ांगे 15, किन्ने जोड़ांगे 15, 5 5 5, चलो जी जोड़ दो किन्ना हो गया 45, किन्ना हो गया 45, यानी अज उन्हां दी उम्र का जिहड़ा योग होएगा ना अज वो किन्ना होएगा 45 होएगा। ये वर्तमान उम्र का योग आ गया ना। हुण 45 इधर किन्ना है 9, तो 45 दे विच किहदा भाग दे दो 9 दा, एक पार्ट की वैल्यू किन्नी आ गई 5, चलो जी 5 दूनी 10, 5 तीए 15, 5 चौक 20, आलो जी किन्ना आ गया 10 15 20, और ये केड़ी उम्र है ये वर्तमान उम्र ही है, और आपां नूं उन्हें वर्तमान ही पूछा है क्योंकि ये आपां नूं अज दी उम्र आ गई ना, क्योंकि अगर 5 साल पहला वो 30 साल के सीगे तो अज किन्ने साल के हो गए 15 45 साल के हो गए। दसो बई आ गया समझ कि नहीं आया? फटाफट दसो बई जल्दी।
गुड भी, बहुत वधिया भी, बहुत वधिया, आ गया समझ। चलो जी, हुण अगला क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ए बी सी ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5:2:1 है। जेकर सी ਦੀ ਉਮਰ ए ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ सी ਦੀ ਉਮਰ ए ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ सी ਦੀ ਉਮਰ ए ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 24 साल घट है ਤਾਂ दसो कि ए बी सी दी अड अड उम्र की होएगी। दसो फटाफट। थैंक यू जसविंदर जी, थैंक यू। मैं ग्रेट नहीं हाँ बई, तुहाडी रिजल्ट ग्रेट इस करके आ क्योंकि तुहानू समझ आ रहा है, क्योंकि तुसी अच्छे तरीके नाल पढ़ रहे हो। जेड़ा अच्छे तरीके नाल नहीं पढ़ रहा ਉਹਦੇ वास्ते मैं ग्रेट भी नहीं गा, मैनू पता है। सो प्लीज़ बहुत वधिया तरीके नाल पढ़ो, मैं तुहाडे नाल आ, मैं तुहानू इनपुट दे रहा तो तुसी मैनू आउटपुट दो, बस मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। तुसी मनोगे नहीं, मैं सवेर तो लेके शाम तक क्लासा लेना, बट मैनू तुहाडी क्लास का बहुत ज़्यादा वेट होंदा है, पता है। तुहाडी क्लास का पता नहीं क्यों मैनू पता होंदा है इत्थे बच्चे भी घट है, बट फिर भी मैनू तुहाडी क्लास का वेट होंदा है, क्योंकि मैनू ऐ लगता है कि मैं उन्होंने कुछ सिखा रहा जिन्होंने वाकई सीखण की लोड़ है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जवाब दो। जैसा अपना देश वैसा अपना भेष। यस, देखो भाई, सी दी उम्र ए दी उम्र तो 24 साल घट है। आलो जी, किन्ने साल घट है? 24। सिर्फ केदी? सी दी ए दो। सिर्फ सी और ए का रेशो फड़ो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने का डिफरेंस है? 4 का। किन्ने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। यानी जैसा अपना देश वैसा अपना वेश। 4 का पागला दो, किन्ना आ गया? 6। इनू सारे नाल मल्टीप्लाई कर दो। चलो जी, 6 5 30, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। दसो भाई आ गया कि नहीं आया? 30 12 6। दसो भी सारे जने, आया कि नहीं आया? गुड, बहुत बढ़िया। हुण मैं इहो जिहा क्वेश्चन दे रहा तुहानू, सेम टू सेम सुनियो। ए बी सी दी उम्र का अनुपात 2:7:4 है। जेकर 4 साल बाद, जेकर 4 साल बाद बी दी उम्र ए दी उम्र तो 4 साल बाद बी दी उम्र ए दी उम्र तो 25 साल वध होवे
ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ 1988 ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ 1992। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਥੋਂ, B ਦੀ ਉਮਰ A ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵੱਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ 25 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ B ਦੀ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 5 ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5। 5 ਦੂਣੀ 10, 5 7 35, 5 ਚੌਕ 20। A ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ, 5 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਬਈ, ਆਇਆ ਸਮਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਦੱਸੋ ਵੀ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜਲਦੀ। ਯੈਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। A B C ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2:5:7 ਹੈ। ਜੇਕਰ C ਦੀ ਉਮਰ
जेकर C दी उम्र 35 साल होवे तां दसो कि B दी उम्र 8 साल बाद की होवेगी। फटाफट दसो। जैसा अपना देश वैसा अपना वेश, छड्डना नहीं है बस। एज तो तुसी कदी भी गलत नहीं करोगे, एज कदी भी नहीं गलत करोगे, ये मेरा वादा है। देखो हुण इत्थे दे रखी है C दी उम्र, तो C दी उम्र कितनी है 35, इत्थे C दी उम्र कितनी है 7, 5 आ गया। हुण B दी पूछी हुई है 5 5 25, आ लो जी 25 आ गई, लेकिन इन्हें पूछी है 8 साल बाद, 8 जोड़ दो कितना आ गया 33। मेरे हिसाब नाल हुण तुसी एज वाले क्वेश्चन कदी भी गलत नहीं करोगे, इहो जे आ गए तां, जे इहो जे आ गए तो कदी गलत करोगे। फटाफट दसो भी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन लिखो सारे जने। चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात, चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात। चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात 3:2 है। कितना है 3:2। फिर लिखता दोनों दी उम्र दा गुणनफल दोनों दी उम्र दा गुणनफल जिन्हों गुणा कह देने आ, वो देता आपां नूं 54 साल है। तां दसो कि ए बी दी उम्र की होएगी, दसो फटाफट। दोनों दी उम्र दा गुणा कितना है 54 साल। इंद्रजीत ने दसिया 27 ते 18। बहुत वधिया इंद्रजीत जी, बहुत वधिया, बहुत ही वधिया। बाकी भी उत्तर दो बई। जसविंदर सिंह जी बहुत ही वधिया, इंद्रजीत जी नालों भी वधिया। यस बहुत वधिया भी, समझ गए टेक्निक, समझ गए, बहुत वधिया। इंद्रजीत जी गलत दसता। देखो इधर ये गुणा है ना, तुसी इनू गुणा करो तो 54 दे विच 6 का भाग दोगे कितना आएगा 9, बट ये एक्स की स्केयर की वैल्यू आएगी, क्योंकि तुहानू पता है जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वह स्केयर बन जाती है। तुसी दबना है कि एक्स का मान की होएगा, एक्स का मान 3 होएगा 3। हुण मल्टीप्लाई करो, 3 तीए 9, 3 दूनी 6। आ देखो हुण इन्हां दा मल्टीप्लाई करो, 54 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत वधिया भी। मानसी तुसी गलत करता, गौरव, रसदीप और जसविंदर बहुत वधिया भी, अमेजिंग। समझ गए तुसी कंसैप्ट नूं सिख लिया, बहुत वधिया। आ गया समझ सारिਆਂ ਨੂੰ। रेशो के शुरुआत दे विच ही दस्सिया सी मैं कि मल्टीप्लाई आवे
ਤਾਂ 2 ਜਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗੀ, 3 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਰਡ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਿੱਥੇ 20 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, 20-22 ਜਣੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ। 8 ਤੋਂ 9 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਬੈਠਾ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 100% ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ।